नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। घर आते ही देव अपनी पत्नी संगीता पर बरस पड़ा। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी उस पराये मर्द के साथ डांस करने की? मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मेरी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ डांस करती है? आज संगीता भी चुप न रही, बोली, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है दूसरी महिलाओं के साथ डांस करने की। तुम्हें मेरी इज्जत का कितना ध्यान रहता है? तुमने कभी सोचा लोगों के बारे में क्या सोचेंगे कि मेरे पति दूसरी महिलाओं के साथ डांस करता है और मैं वही अपमानित हो अकेली बैठी रहती हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो मेरी बराबरी करे हुए। मैं तो मर्द हूँ, कुछ भी करूँगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम स्त्री होकर ये सब करोगी? कुछ तो शर्म करो। क्यों ये दोहरा चेहरा लिए घूमते हो? किसके कह दिया कि मर्द कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई लांछन भी नहीं लगेगा? घर की स्त्री के लिए कुछ और पराये स्त्रियों के लिए कुछ और। बड़े दोहरे मापदंड है आपके। जिसके साथ तुम डांस करते हो वो भी तो किसी की पत्नियां हैं, बेटियां हैं। तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा साथ छोड़कर कितने खुश होकर किसी से भी जरा हाथ बढ़ाने पर चल देते हो डांस करने को। तब क्या कभी सोचा था कि मेरे दिल पर क्या बीतती है? मैं अपने को कितना अकेला और अपमानित अनुभव करती हूँ। आज मैंने जरा सा डांस क्या कर लिया, जबकि तुम उस वक्त मेरे साथ भी नहीं थे। तुम्हारी इज्जत चली गई। लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो जो मेरी बराबरी करने पे तुली हो। होश में तो हो। 1 मिनट में घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी, सो ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। वो अपनी पत्नी से कहता है, होश में तो आज आई हूँ। रोज रोज इतने दिनों तक अपमानित होने के बाद आज मेरा सोईमान जागा है। मेरी जिंदगी है, मैं ही अपने हिसाब से जीऊंगी। और रही घर से निकलने के बाद तो जरा निकाल के तो देखो, कोई भागकर तुम्हारे साथ नहीं आई हूँ। बाकायदा बारात लेकर लेने गए थे, तब पूरे 7 फेरे लेकर आई हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, सो निकालने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। इधर से पत्नी जवाब दी। देव अचंभित उसे देख रहा था कि इतना साहस इसमें कैसे आ गया। मेरे सामने मुंह ना खोलने वाली पत्नी आज मुझे ही उल्टा सुनाकर धमकी दे रही है। देव बोला, लगता है तुम्हें किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई है, सो उसके सिखाए वाक्य मुझे सुना रही हो। कौन है वो बदतमीज जो मेरी पत्नी को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है? देव बोला, क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सोचने समझने की क्षमता नहीं है? नहीं देव, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई नहीं सिखा रहा है। पहले मैंने आंखें बंद करके पति पे विश्वास करती थी, इसलिए तुम्हारी सब बातों को सुन मानती थी। बुरा भी लगता तो प्रेम की वसीयत नजरअंदाज कर देती थी। किंतु जब पति की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, पग पग पर मेरा अपमान करना तो मुझे दूसरे के सामने जलील करना है, तो मेरा वह पत्नी प्रेम कपूर ही भाती गया। मेरे सीधेपन को तुमने बहुत हल्के में ले लिया है। मैं सब कुछ समझते हुए तुम्हें अक्सर वर दे रही थी सुधारने का, ताकि हमारे गृहस्थ जीवन क्लेश ना हो। इसे तुमने मेरी बेवकूफ़ी समझी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी बेकाबू दिनचर्या पर। तुमने मेरे समर्पण को मेरी मौन स्वीकृति समझा और दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते रहो। अब ऐसा नहीं होगा। जो जो तुम करोगे बदले में मैं भी वैसा ही करूँगी। इधर से पत्नी जवाब दी, ये क्या कह रही हो? वो जोर से चिल्लाकर, तुम बाहर फ्लर्ट करते हो पराये मर्दों के साथ? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। जो जैसा करोगे वैसा ही करोगे, सोच लो। कहा हुआ बाथरूम में कपड़े बदलने वो घुस गई अपने पति से। बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ अपनी मनमानी करता आया था। जो उसे अच्छा लगता था वही देव करता था। धनंजय माँ बाप का इकलौता बेटा जो था, छोटे में तो प्यार में उसकी सब बातों माँ बाप को अच्छी लगती थी, किंतु बड़े होने पे जब पटरी से उतरने लगा तो वो चिंतित हुए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो उनकी एक बात सुनना। अब उन्होंने सोचा कि अच्छी संस्कारी लड़की से इसकी शादी करा दे तो ये अपनी गृहस्थी में रम जाएगा। सो उन्होंने अपने दोस्त की बेटी संगीता से शादी अपने बेटे की करवा दी। संगीता पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता भी संपन्न थे। उसे कभी कोई चीज की जीवन में कमी नहीं रही।
वो खुले विचारों वाली आधुनिक वातावरण में पली बड़ी संस्कारवान बची थी। इसलिए उसने देव के 3 वर्ष दिए गए। शायद वो अपनी गलती समझकर लाइन पे आ जाएगा, पर जब तक उसे समझती रही, किंतु उसके कानों पे जू रेंगती। वो अपने एज में रहता कि वो पैसा वाला है, मर्द है, तो उसके लिए सब जायज है, किंतु पत्नी के लिए वह बड़ा पैसे भी था। पूरा ध्यान रखता है वो किसी से ज्यादा हंसे बोले नहीं, जहाँ तक कि वो घर के दायरे में कैद रहे। उसके अपने दोस्तों से भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। सुसंगीता उसके कहे अनुसार ही चलती, किंतु अति श्रवण विदर्भ वो उसकी आदत से परेशान हो रही थी। आज उसने उसे आईना दिखा दिया। वो बैठा सोचता रहा। उसके बाथरूम से बाहर आते ही बोला, संगीता ये बताओ, तुम्हें तो डांस आता ही नहीं था, फिर तुम आज डांस कैसे कर रही थी? वो कौन था? उसे तुम कब से जानती हो? वो अपनी पत्नी से पूछा। तभी उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश करती है। बोला, बेटा उसे तो वो बचपन से जानती है और रोज जो नहीं आता है उसे सिखा भी तो जा सकता है। यही काम तुम भी तो सिखाकर उसके साथ डांस कर सकते थे, पर तुम्हारा नजर में घर की मुर्गी दाल बराबर थी। तुम्हें जो लत लग गई थी दूसरों के साथ की, वो कैसे छूटती? देव, माँ जब इसका बॉयफ्रेंड था तो इसके मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? माँ, धोखा उसने नहीं, तुमने नीते उसे दिया है। मैंने इतने समय तक उसे अपमान के घूंट पीता देखा हूँ। अब और क्या चाहते हो तुम उससे? वो कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका भाई है जो शादी के समय नहीं आ पाया था। अभी 15 दिन पहले ही अमेरिका से आया है। संगीता के प्लान में मैं पूरी तरह सम्मिलित थी, तुझे सबक सिखाने के लिए। डांस उसकी सहेली ने सिखाया है। निकुंज को तैयारी नहीं हो रहा था, जीजू नाराज हो जाएंगे। मैंने कसम दिलाकर उसे बच्चों को तैयार किया। तूने उसे देखा नहीं था, तो तेरी सोच इतनी है कि तूने उसे गलत समझा। तेरा विश्वास इतना ही है कि संगीता पे, तूने यह भी नहीं सोचा कि वो ऐसा कर सकती है। मेरी बहू लाखों में एक है और तू खोटा सिक्का है। इल्जाम लगाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गए। अरे नालायक, अपने गिरबान में तो झांक कर देख ले, तू कितना पाक का साफ सुथरा है। सोचती हूँ कि अब समझ गया होगा और सीधे रास्ते पे आ जाएगा, वरना मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगी। साधना जी यानी कि माँ संगीता गोले लगाते हुए कहती है, मेरी बहू को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये घर उसका है, कोई निकालने की धमकी। अब देखकर तो देखो। देव अपने लगाए इल्जाम और अपनी छोटी सोच पे शर्मिंदा था। आत्मग्लानि से भरा वो माँ और संगीता की नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब उसे गलती का एहसास हो गया था और उसने माफी मांग ली। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।